एक इंसान का ख्याल आपको बार बार सता रहा है, परेशान हो गए हो, जी नहीं पा रहे हो। कैसे एक इंसान को अपने ख्यालों से निकालें, कैसे उसके ख्यालों से मुक्त हो। दोस्तों, हर इंसान की तरह वो इंसान भी सिर्फ एक इंसान नहीं है। एक इंसान में दो इंसान है। पहला है शरीर, त्वचा, ऑर्गन्स, जो पेरिशेबल है, जो समय के साथ कमजोर होता चले जाता है, खराब होता चले जाता है, खत्म होता चले जाता है, वो पेरिशेबल है। कितना ही कोई इंसान आज अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, वो हमेशा के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। वो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। वो शरीर ऑर्गन्स पर चलता है, भोजन पर चलता है, श्वासों पर चलता है, एक मशीन है जिसने एक दिन बंद हो जाना है। आप कितना ही किसी से अट्रैक्टेड हो, इन्फैचुएटेड हो, उतना ही आप जल्दी उससे बोर होते चले जाओगे। जितना उसको देखोगे, जितना वो आपके सामने होगा, धीरे धीरे वो अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहे हो, एक वस्तु की तरह समझ रहे हो और उससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। आपके पास कोई गहरे कारण नहीं है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ही जल्दी वो खत्म होते चले जाएगा, आप बोर हो जाओगे। मुश्किल से 2-3 साल के बाद, जब से आपने उसको जानना शुरू किया है, देखना शुरू किया है, उसके लुक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। सिर्फ उसका स्वभाव, जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, उसकी हरकतें मैटर करेंगी। और अगर ये बात कंफर्म करनी हो तो कभी ऐसे कपल से मिलना जो डिवोर्स ले रहे हैं और दोनों बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, पर डिवोर्स ले रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि सुंदरता की क्या अहमियत है। और दोस्तों, दूसरा इंसान जो उसके अंदर बसता है वो है उसका मन, उसका माइंड, जो सोचता है, जिसमें ख्याल है, जिसमें जीन्स काम कर रहे हैं, वो कैसा जीवन जी रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको गुस्सा आता है, वो इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सेल्फिश अपने बारे में सोचता है। उसके सपने, उसके रिश्ते, जीवन जीने का तरीका, उसकी गलतियां, उसके फ्लॉज, उसकी कमियां, उसका गुरूर, उसकी ईगो, उसका अहंकार, उसकी अच्छाइयाँ, उसके दान पुण्य, उसके अच्छे कर्म, उसके स्वभाव की निर्मलता, सब कुछ उसके मन में आता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं, कुछ गलत इमोशंस भी होते हैं, सही भी होते हैं, कुछ गलत तरीके भी होते हैं, नोशंस भी होते हैं, स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं, और कुछ सही चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप एक इंसान की एक एस्पेक्ट से अट्रैक्टेड हो रहे हो, स्वभाव का बहुत निर्मल है, बहुत दान पुण्य करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें कुछ कमियां भी जरूर होंगी, कुछ बुराइयां भी जरूर होंगी, गुस्सा भी आता होगा, ईगो भी होगी, कुछ गलत बातें भी वो कह देगा, लड़ाइयां भी होंगी उसके साथ रहोगे तो। ये सिर्फ एक चमकती हुई लेयर है जो आज आपको दिख रही है, क्योंकि आपका उससे कॉन्टैक्ट बहुत लिमिटेड है कि ये इंसान इस चीज में बहुत ही अच्छा है, तो इंसान बहुत ही बढ़िया है। जितना उसको नजदीकी से जानोगे, बुराइयां उभर उभर के बाहर आएंगी। जितना समय दोगे रिश्ते को, उसकी बुराइयां भी उभर उभर के बाहर आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ अच्छाइयों से प्यार करना चाहिए, सिर्फ ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जो परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्शन इज अ मिथ। तो किसी भी इंसान की एक चीज से अट्रैक्टेड मत हो, ओवरऑल फोकस बनाओ, उसको समय दो, समझो, जानो, और इंसान को शरीर से ऊपर समझो, इमोशंस की तरह देखो। शरीर को देख के वासना जाग रही है तो पहले तो शरीर को समझो, बायोलॉजी को समझो, उसके बाद मन को समझो, कनेक्ट करो। जैसे आपके भाई या पिता है, जैसी आपकी माँ या बहन है, आपके अपने हैं, वैसा ही वो इंसान भी है, चाहे वो पराया सही, उसका भी वैसा ही जीवन है। जो चेतना उसके अंदर है वही आपके अंदर है, आपके घर वालों के अंदर है। आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो तो हो सकता है आपके घर वालों के लिए कोई तीसरा इंसान बुरा सोच रहा हो। आप उसके लिए कुछ बुरा कर रहे हो, बुरा करना चाहते हो, कुछ गलत करना चाहते हो, तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं अपने घर वालों के लिए भी आपकी ऐसी ही सोच है, इंसानों के प्रति आपकी ऐसी सोच है। ग्लानि महसूस करना। और हर इंसान नॉर्मल है, अपने तरीके से नॉर्मल है। कितना ही अट्रैक्टिव हो, लंबे समय में लुक्स फेड हो जाएंगे, या उसके अंदर कुछ फ्लॉज होंगे, कमियां होंगी, और अट्रैक्शन वैसे भी फेड हो जाती है। तो इवेंचुअली हर इंसान नॉर्मल हो जाता है, आम इंसान बन जाता है। और आप उसको खास समझने की भूल करते रहोगे, पागल बने रहोगे, तो गलती आपकी है, नुकसान आपका है। वो नहीं मिलता तो पागल से हो जाओगे, मिल जाता है तो भ्रम टूट जाएगा, बड़े दुखी हो जाओगे। तो अगर किसी इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ध्यान नहीं हट पा रहा, पूरे दिन ख्याल आ रहे हैं, तो ख्यालों को और लेके आओ,
बड़ा बड़ा के ख्यालों को लेके आओ, पूरे दिन बस उसके चेहरे को देखते रहो, सोचते रहो कि आप पूरे दिन उसके साथ हो, पूरे साल उसके साथ हो, हर घंटे उसके साथ हो, हर क्षण उसके साथ हो, सालों साल उसके साथ बिता दिए। धीरे धीरे उसकी झुर्रियां आ गई, वो बूढ़ा होते जा रहा है, आप उसको देख देख के बोर हो गए, आप लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े पड़ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसने आपके साथ कोई गलत हरकत कर दी, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, ऐसी बातें सोचो। और ऐसा हो सकता है, कोई सपना तो नहीं है, किसी इंसान से नज़दीक आओगे, लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, बहुत चीज़ें बुरी भी लगेंगी। कभी किसी पति पत्नी से पूछो, साथ रह रहे हैं, प्यार भी है, तो भी एक दूसरे की बुराइयां गिनवा देंगे। या फिर सोचो कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी, आपको चीट कर दिया, कुछ ऐसा बुरा कर दिया कि आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तरीका है खुद को उनसे डिटैच करने का, उन ख्यालों को कमज़ोर बनाने का। दोस्तों, हर इंसान का सम्मान करो, उसके अंदर वही आत्मा है जो आपके अंदर है, उसी प्रभु का अंश है जो आपके अंदर है, वही चेतना है जो आपको मिली है, वैसा ही जीवन है जैसा आपको मिला है। जैसा आप अपनों को प्रेम करते हो, वो इंसान अपनों को प्रेम करता है। जैसे आप में कमी है, उसमें कमी है। आपके अंदर एक सोच है, कुछ सपने, उसके अंदर सोच है, सपने हैं। उनकी भी एक प्रिवेसी है, उनका एक जीवन है, इंडिपेंडेंस है। वो आपके गुलाम बन के नहीं जी सकते, वो आपको आपके कहने पर सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको रिजेक्ट करना उनका विचार है, उनकी सोच है, उनका जीवन जीने का तरीका है। जैसे कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता खुद को सेलेक्ट करने के लिए, वैसे आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो लोगों के यूनिक जीवन का सम्मान करो। जब भी हम किसी इंसान के लिए पागल से हो जाते हैं ना, इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हर चीज पे से ध्यान हट जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, सब चीजों से ध्यान हट गया, पढ़ाई से ध्यान हट गया, काम से ध्यान हट गया, लोगों से ध्यान हट गया, रिश्तों से ध्यान हट गया। तो ये हमारी पर्सनैलिटी की कमजोरी की निशानी है दोस्तों। मैं कमजोर इंसान हूं अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, और हम सब कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। ये काम मैंने भी किया है अपने जीवन में, मैंने भी अट्रैक्टेड महसूस करा है बहुत ज्यादा, और मैंने भी एहसास किया है कि मैं बहुत कमजोर इंसान था उस समय। ये मेरी कमजोरी की निशानी थी कि मेरा ध्यान अपने जीवन से, अपने रिश्तों से, अपने सपनों से, अपने गोल से, अपनी बेहतरी से हटकर सिर्फ एक इंसान पे चला गया, उसके लुक्स पर चला गया, अट्रैक्शन पर चला गया, बस वही चाहिए, बाकी सब बेकार है। इतने बड़े भ्रम में मैं आ गया, तो मतलब मैं तो बहुत ही कमजोर इंसान था उस समय। मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही हॉल होती, शैल होती, कि कोई भी इंसान आए, अट्रैक्टिव हो, मुझे भटका दे। अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो आप अपने आप को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, शून्य समझ रहे हो, बेकार समझ रहे हो, अपने जीवन की वैल्यू नहीं कर रहे। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में मकसद होते हैं, विजन होते हैं, मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, जो समझदार होते हैं, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। एक इंसान के पीछे पागल नहीं होंगे, बस सोचे नहीं चले जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, अट्रैक्शन सबको होती है, पर हर चीज पर से ध्यान हट जाना, पागल हो जाना, कमजोरी की निशानी है दोस्तों। तो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करो, अपना विजन बनाओ, जीवन कैसा जीना है, आगे कैसे बढ़ना है। आज जो समय उसके लिए खराब कर रहा हूं, उसके क्या दुष्प्रभाव मेरे भविष्य पर आएंगे, भविष्य कैसे बर्बाद होगा, क्या क्या नुकसान होंगे, पर्सनैलिटी कमजोर हो जाएगी, सक्सेस नहीं मिल पाएगी, फेल हो जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा। वो तो आगे बढ़ जाएगा, उसका सब अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, बाद में गिल्ट करूंगा, ये समय वापस नहीं आएगा। तो आज ही अपने विजन को जिंदा करो, जीवन को लेके। कमजोर है तो स्ट्रांग बनाओ, देखो कैसा जीवन जीना चाहते हो, एक मोरालिटी वाला, स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला, आगे बढ़ने वाला, कर्मों वाला, अपनों को सुख देने वाला जीवन जीने की प्रेरणा अपने अंदर लेकर आओ दोस्तों। अट्रैक्शन इज अ क्रेविंग ऑफ सेंसेस एंड नॉट योर माइंड एंड योर विजडम। किसी के प्रति आप अट्रैक्टेड होते हो तो आप अपने इंद्रियों के गुलाम बन गए हो। जीवन का एक छोटा सा भाग इनपुट आउटपुट सोर्स इंद्रियां होती हैं। आपने पूरे कंप्यूटर को माउस समझ लिया, कीबोर्ड समझ लिया। इंद्रियां तो आनंद ही चाहती हैं, डिजायर्स पूरी करना चाहती हैं, उस क्षण में मजे लेना चाहती हैं, पर आप अगर उनके गुलाम बन गए तो आपने अपना भविष्य, अपना जीवन खराब कर लिया। क्योंकि इंद्रियां कभी भी शांत नहीं होती दोस्तों। एक दोगे दो मांगेंगी, दो दोगे चार मांगेंगी। आज तक कभी आपकी इंद्रियां शांत हुई हैं? कुछ अच्छा खा लिया और अच्छा खाने का मन करेगा, और अच्छा खा लिया और अच्छा खाने का मन करेगा। लगातार अच्छा खा रहे हो तो सादा खाना नरक की भांति प्रतीत होगा। एसी की आदत पड़ गई है तो एसी के बिना 1 घंटे नहीं रह पाओगे। क्योंकि इंद्रियां ऐसी होती है, उनको आनंद के ऊपर आनंद चाहिए। वो आपको सिर्फ भ्रमित करती हैं, एक कुएं में धकेलती है, जीवन से दूर ले जाती हैं, इस दुनिया से इतना ज्यादा जोड़ देती हैं कि आपके जीवन के मायने खत्म हो जाते हैं।
तो अगर आप इतना ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो तो एहसास करो ये मेरी इंद्रियां महसूस कर रही है, मेरा मन, मेरी बुद्धि नहीं कर रही, मेरा जीवन नहीं कर रहा। मुझे अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने जीवन का सोचना है, इन इंद्रियों को अपना गुलाम बना के रखना है। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, आज ये है कल कोई और होगा। अगर ये इंसान मुझे मिल भी गया, इंद्रियों की अट्रैक्शन की वजह से मुझे मिल भी गया, मैंने इतनी कोशिश कर ली, तो कल हो सकता है इंद्रियों का मन भर गया, उन्हें कोई और चाहिए हो, फिर कोई और चाहिए हो, और फिर इंसान छोड़ो और मजे चाहिए हो, नशे चाहिए हो। गुलाम तो मैं इनका बन ही गया, फिर तो ये मुझे चलाएंगी, मैं थोड़ी इनको चलाऊंगा, और मेरा जीवन एक दिन नरक बन जाएगा। तो दोस्तों अपनी इंद्रियों से ताकत छीनो, मन बुद्धि पर ध्यान लगाओ, आत्मा पर ध्यान लगाओ। अपने आप से बोलो ये इंसान मेरा जीवन नहीं है, मेरे जीवन से बहुत छोटा है, नेग्लेजिबल है, मेरे जीवन के आगे इसका कोई स्थान ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं इसको इतनी ओवर इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्यों इतना मूर्ख बन रहा हूं, क्या भला कर देगा मेरा ये अट्रैक्शन मुझे कहीं नहीं लेकर जाने वाली, और बाद में मैं गिल्ट में जीऊंगा, पश्चाताप में जीऊंगा। इससे अच्छा आज ही समझ जाऊंगा, खुद को रियलाइजेशन दूंगा ये सिर्फ मेरी इंद्रियों की क्रेविंग है, डिजायर है, चाहत है, ये लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये फेड हो ही जानी अगर मैंने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखा, अपने सपनों पर, विजन पर ध्यान दिया। तो अपने आप से बोलो कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, पर्सनैलिटी की रक्षा करने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए मुझे ये युद्ध लड़ना है। इस इंसान के खिलाफ अपने मन से युद्ध लड़ना है, इसको अपने जीवन से निकाल के फेंक देना है, मुझे चाहिए ही नहीं। बार बार खुद से बोलो मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। जब भी उसको देख के अट्रैक्शन हो रही है, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, ये मेरा नाश करने के लिए आया है, मेरा नाश करेगा, आगे बढ़ जाएगा, अपना जीवन जी लेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे बर्बाद नहीं होना है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि उसका मोहताज बन जाऊं, उसका गुलाम बन जाऊं, उसका शिकार बन जाऊं, नहीं बनूंगा। ये मुझे भ्रमित कर रहा है, मैं भ्रम में नहीं फंसूंगा, मैं इससे दूर रहूंगा, इससे ध्यान हटाना ही हटाना है। खुद को मजबूत बनाओ ये बातें बोल बोल के, उसके लुक्स को फेड कर दो अपनी नजरों में, उसको अपना दुश्मन समझ लो। कोई दुश्मनों वाली हरकत नहीं करनी, अपने मन के लिए दुश्मन समझ लो, अपने जीवन के लिए दुश्मन समझ लो। ये एक इल्यूजन है, जैसे लोग इल्यूजन ले आते हैं ना, हसीन सपने दिखा के किसी के साथ बुरा कर लेते हैं, चमकती हुई चीज दिखा के भ्रमित कर देते हैं, वैसे ही ये लुक्स भी भ्रमित कर रहे हैं आपको। भ्रमित नहीं होना, आज इसको त्यागने का, इससे दूर जाने का जो मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगी, वो बहुत गहरी होगी, पर बहुत समय तक नहीं रहेगी, वो ढल जाएगी, वो चोट भर जाएगी, और मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। पर उस चोट को ना खाने के डर से जो आज मैं हरकत करूंगा, जीवन बर्बाद करूंगा, उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं इस चोट को, इस दर्द को सहूंगा। ये दर्द सहना मेरी नियति है, उस दर्द को सहूं दोस्तों। जब भी उस इंसान का ख्याल आपको एकदम से बहुत सताता है, हिट करता है, पागल से हो जाते हो, विचलित हो जाते हो कि नहीं वो चाहिए ही चाहिए, उसको अपने ऊपर एक अटैक की तरह लो, डेस्पिरेशन की तरह मत लो। यह आपके ऊपर हमला हुआ है, आपके खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, आपको इसको काउंटर करना है, फंसना नहीं है। एहसास करो कि मेरे मन ने एक इल्यूजन क्रिएट किया है, माया क्रिएट की है, माया पैदा करी है, यह असलियत में नहीं है। इतना खिंचाव जितना मुझे महसूस हो रहा है, ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे महसूस हो रहा है, इसने मेरा कुछ ऐसा नहीं कर दिया ना करना है जितना मुझे महसूस हो रहा है। ये भी एक आम इंसान है जैसे मैं हूं, कोई और है, कुछ खास नहीं है। ये भगवान नहीं है जो मैं इतना पागल हुए जा रहा हूं। अपने आप को रियलाइजेशन का स्लैप दो, अपने आप को थप्पड़ मारो कि ये इंसान भगवान नहीं है, मुझे अपने जीवन पर ध्यान देना है, इससे दूर होना है, फंसना नहीं है। और दोस्तों उसी समय किसी भी चीज में खुद को एंगेज कर लो, किसी भी काम में, चाहे कोई जरूरी काम ना हो, इंटरेस्टिंग काम हो, उसमें अपने आप को एंगेज कर लो। चाहे मूवी देखने लग जाओ, कुछ भी कर लो, उससे ध्यान हटाना है, ध्यान को भटकाना है। और दोस्तों कोई इंसान दूर चला गया है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत दर्द हो रहा है, सह नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, तो इस बात को समझो कि ये सब टेम्परेरी है। बहुत गहरी चोट लगी है, दर्द तो होगा ही, दुख तो होगा ही। जीवन जीने का सबसे बड़ा दुख ही अटैचमेंट है, तो आपको अटैचमेंट हो गई है, कोई इलाज नहीं है, इस दुख को सहना है। कुछ समय चाहे आपका किसी चीज़ में कंसंट्रेशन ना लगे, फेल हो जाओ, परेशान हो जाओ, कोई बात नहीं, वो समय आपका अपना है। सोचो एक्सीडेंट हो गया है, इससे रिकवर करके शून्य से जीवन की शुरुआत करनी है, और मैं कर ही लूँगा। खुद पर भरोसा रखो, इस दुख को सहो। और दोस्तों एक बात और कहूँगा, जब भी किसी इंसान से बहुत ज़्यादा खिंचाव हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, बिल्कुल उस पर पागल हो जाओ,
तो वो सही मौका है अध्यात्म को पढ़ने का, आत्मा को समझने का, मन बुद्धि को समझने का, शरीर से परे जाने का, शरीर से अट्रैक्शन को कम करने का। तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, आध्यात्मिक लोगों की वाणी सुनो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।